Okay, now see here. After you have done here the introduction to the anatomy, and we started here with the terms of position, terms of movement, the plans, and some other things also. After that, we have to actually see here some of the structures that you are going to see here in the human being. When you study the various systems, the first system that you will come across will be the skin. Skin को हम करेंगे डिटेल में. And when you will actually looking at the skin, you will not be just seeing the skin. तो स्किन के साथ जो आपको यहाँ देखना होगा, तो स्किन के साथ सिर्फ स्किन नहीं होती है, स्किन के साथ उसका स्ट्रक्चर, फिर उसके साथ लगे होते हैं हेयर, उसके साथ लगे होते हैं ग्लैंड्स. ये सारे मिला के हम इसको एक सिस्टम कहते हैं, क्योंकि ये स्किन भी एक आर्गन है. ये सिर्फ आर्गन नहीं है, ये सबसे लार्जेस्ट आर्गन है. सेकंड लार्जेस्ट आर्गन लिवर है, ये उससे भी ज्यादा लार्जेस्ट है, हेवीएस्ट है. यूँ समझ लो कि आपके टोटल बॉडी का कोई 16% तो सिर्फ ये है. तो दिस विल बी एक्चुअली 16% ये. तो उसको हम डिटेल में करेंगे यहाँ पर. और ये सिर्फ एक आर्गन नहीं है, ये एक सिस्टम है, और सिस्टम को कहते हैं इंटेग्यूमेट्री सिस्टम, जिसमें ग्लैंड्स भी होंगे और सारी चीज़ें. और फिर जब इसको स्किन को रिमूव करेंगे तो फिर नीचे हमें क्या मिलेगा? नीचे हमें वैसे क्या मिलता है, फैट वगैरह ये चल रही. लेकिन हम इसको फैट वेट नहीं कहते, हम यहाँ पर फिर एनाटॉमी में टेक्निकली हम इसको फेशास कहते हैं. हम उस पर भी आएंगे, लेकिन मैं आज लेने जा रहा हूँ सीधा हम उस फेशा को भी साफ कर रहे हैं, और फिर हम पा रहे हैं वो फ्लैशी स्ट्रक्चर, उसको हम कहते हैं मसल. और ये मसल सिर्फ मसल नहीं है, ये एक्चुअली एक सिस्टम का एक हिस्सा है, जिसमें तुम मसल्स के साथ साथ बोन्स भी करोगे, और बोन्स के साथ साथ तुम जॉइंट्स भी करोगे. हम इसको मिला के हम कहते हैं मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम. ये बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है, ये आपको आइडिया होता जाएगा. अब ये मसल, ये नहीं है कि हम सिर्फ मसल करेंगे कि मसल है क्या, मसल का स्ट्रक्चर, क्योंकि हमें जनरली मसल का स्ट्रक्चर करना है. उसके बाद हम जाएंगे पूरे बॉडी में, और वहां हम देखेंगे कि मुख्तलिफ बॉडी के रीजन्स में हमारे पास कौन से मसल्स होते हैं. लेकिन जैसे हम जाएंगे ना, जैसे आपको दिखाएंगे अपर लिम्ब, क्योंकि हमारे पास देखो इस वक्त जो आप कर रहे हो ना, वो कर रहे हैं जनरल एनाटॉमी कर रहे हैं आप. जनरल फीचर्स अबाउट वेरियस ऑर्गन्स. जनरल फीचर्स का मकसद ये है कि अब हम ये नहीं कर रहे हैं कि अपर लिम्ब की स्किन करेंगे कोई, हम ओवरऑल स्किन कर रहे हैं. हम ये नहीं करेंगे कि अपर लिम्ब के इस वक्त कोई मसल में बताऊंगा आपको कि ये डेल्टॉइड है, ये बाइसेप्स है, तो सुने हुए हैं ना नाम आपके. तो ये नहीं है कि मैं अभी कोई बाइसेप्स और डेल्टॉइड को डिस्कस करने जा रहा हूं, ये ना, यहाँ ये नहीं है. यहाँ इस वक्त हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये जो मसल्स होते हैं, ये होते कितने टाइप्स के हैं. जब हम मसल्स के अंदर एंटर होंगे तो उनके क्या शेप्स होंगे. ये मसल्स में जो हम वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, ओरिजिन और इंसर्शन वगैरह, ये वर्ड्स हैं क्या. मसल एक अगर मैं निकाल के बाहर ले आऊं कोई भी मसल, तो उसके कितने पार्ट्स होते हैं, उसको अगर हम सेक्शन काटें तो अंदर क्या मिलता है हमें, ये हम जनरली करेंगे. और फिर ही हम इंटर हो जाएंगे मसल्स में, जहां हम देखेंगे मसल्स ऑफ द वेरियस रीजन्स, क्योंकि हमारे पास जो बॉडी है उसको रीजन्स में डिवाइड किया गया है. जैसे इसका सबसे ऊपर का रीजन है हेड एंड नेक, इसको बोलते हैं हेड एंड, ये एक रीजन है जिसमें आप कुछ इंपॉर्टेंट मसल्स को देखेंगे. फिर थोड़ा नीचे जाएंगे तो यहां देखेंगे मसल्स थोरैक्स के भी, फिर एक और है उसको एब्डोमेन कहते हैं. फिर नीचे जाएंगे तो पेल्विस, ये अलग रीजन है. फिर मसला सिर्फ ये नहीं है कि ये 4 रीजन्स हैं, इसके साथ जुड़े हुए हैं ये 2 रीजन्स, इनको हम कहते हैं लिम्स, ये अपर लिम्स और ये लोअर लिम्स. तो ये 6 रीजन्स हैं. एक 7वां रीजन भी है, लेकिन उसमें मसल नहीं है, इस वजह से हम डिस्कस नहीं करते. उसमें बोन भी नहीं है, इस वजह से भी डिस्कस नहीं करते. उसमें कोई जॉइंट भी नहीं है. वो जो 7th रीजन है वो है ब्रेन, क्योंकि ब्रेन बिल्कुल अलग से एक रीजन है. तो इसका मकसद ये है कि ये 7 रीजन्स होते हैं एक ह्यूमन बीइंग के अंदर, जहां हमें मसल्स को देखना है. इंपॉर्टेंट मसल, सारे नहीं, इंपॉर्टेंट मसल. जैसे यहां हम अपर लिम्ब में जाएंगे ना, तो डेल्टॉइड इंपॉर्टेंट है, बाइसेप्स इंपॉर्टेंट है, ट्राइसेप्स इंपॉर्टेंट है. फोरआर्म में देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट मसल्स हैं, फिर कुछ हैंड में इंपॉर्टेंट मसल्स देखेंगे. लेकिन ये मसल्स देखेंगे इन रीजन्स के बाद में. पहले हमें पता तो चले मसल होते क्या है, ये मसल कैसा दिखता है, इसका फंक्शन क्या है, या इसमें कौन से टर्म्स इस्तेमाल होंगे, और ये कितने टाइप्स के मसल्स होते हैं.
आप पहले भी जानते होंगे थोड़े बहुत कि मसल बेसिकली, आपने देखा था ना, मैंने आपको बताया था कि हाउ मेनी टोटल टिश्यूज आर इन ह्यूमन बीइंग, 4 टिश्यूज। जिसका सरफेस है वो एपिथेलियम है, और जिनका सरफेस नहीं है वो फिर 3 स्ट्रक्चर्स और हैं। और 3 स्ट्रक्चर्स कौन से? उनमें से एक जो गोश्त जैसा होगा, जो अच्छा खासा पार्ट है आपके बॉडी का, वो मसल है, जिसका काम है क्या? उसका काम है ये करना, शॉर्टन होना, शॉर्टन, इसको कंट्रैक्शन कहते हैं। और कंट्रैक्शन का फायदा है, और फायदा हम बताएंगे कि मसल एक के बोन पे अटैच है, फिर दूसरे बोन पे अटैच है, और जब कंट्रैक्ट करेगा तो इन दोनों को हिलाएगा। हिलाएगा क्यों? क्योंकि बीच में ज्वाइंट है। तो जब ज्वाइंट है तो इसका मकसद है कि मसल कंट्रैक्ट करेगा तो क्या करेगा? मूवमेंट कराएगा। फिर कुछ मसल्स ऐसे हैं जो हम यहां पर हम देखेंगे कि मसल्स आपको मिलेंगे 3 टाइप्स के। एक स्केलेटल मसल, स्केलेटल ये वॉलंटरी है। स्केलेटल इसलिए कहते हैं कि बिकॉज इट इज अटैच टू द स्केलेटन। स्केलेटन मींस ये बोन पर अटैच होता है, बोन पे अटैच होता है। इसका मकसद है कि ये बोन को मूव करने की कोशिश करेगा ऑन ज्वाइंट, अकेला बोन को नहीं करेगा। बोन पर अटैच होकर सेम बोन पर अगर दोनों अटैचमेंट हो गई तो बोन को मूव कर नहीं सकेगा। तो इसका मकसद है कि एक अटैचमेंट उसकी एक बोन पर होगी और दूसरी अटैचमेंट दूसरे बोन पर होगी। जब शॉर्टन होगा तो मूव कौन करेगा? ज्वाइंट मूव करेगा। तो इसका काम यही है। ये स्केलेटल मसल है, ये हम अपनी मर्जी से मूव करते हैं, बिकॉज दे कंट्रैक्ट, दे वर्क एट विल। दैट मीन्स आप अपनी मर्जी से इसको कंट्रैक्ट कर सकते हो, आप मुट्ठी को बंद कर सकते हो। ये मूवमेंट कौन करा रहा है आपकी? ये स्केलेटल मसल करा रहा है। ये आप सारी मूवमेंट, जितनी भी आप मूवमेंट्स करते हो, आप उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, ये सब क्या है? ये स्केलेटल मसल्स की वजह से, बिकॉज दे आर अटैच टू द स्केलेटल, दे आर अटैच टू द बोन्स, एंड दीज आर द मसल्स व्हिच आर कॉल्ड, दीज आर द वॉलंटरी मसल्स। उसके बाद जो 2 और ग्रुप्स है मसल्स के, उसमें से एक मसल है जिसको हम कहते हैं स्मूथ मसल। ये मसल इनवॉलंटरी है, ये हमारी मर्जी से, ये हमारी विल से कंट्रैक्ट नहीं होता। ये कंट्रैक्ट होता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन दैट हैज बीन ऑफर्ड टू इट। अगर मैं आपके पिपल के अंदर, आपके आई के अंदर लाइट थ्रो करूंगा तो आपने देखा होगा वो पिपल जो होती है वो नैरो हो जाती है। या आप इस वक्त यहां पर बैठे हुए हैं कि जो खाना खाएंगे तो स्टमक के अंदर वो खाना मिक्स होगा तो वो कंट्रैक्ट करेगा, कंट्रैक्ट करेगा तो वो मिक्स होगा। वो सिर्फ कंट्रैक्ट करके मिक्स ही नहीं करेगा, इसको आगे बढ़ा के इंटेस्टाइन में भी भेजेगा। और ये इस तरीके से मूवमेंट जब होगी तो ये कौन कराएगा? मसल्स। इसका मकसद है कि वो जो स्टमक है उसकी वाल में क्या पड़े हुए हैं? मसल्स पड़े हुए हैं। ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, इसको नर्व्स कंट्रोल करती हैं, लेकिन वो नर्व्स हमारे कंट्रोल में नहीं होती, बिकॉज वी डोंट कंट्रैक्ट दीज मसल्स एट विल। वो खुद ही कंट्रैक्ट हो जाती हैं, जो हालात होंगे वैसे होंगे। खाना खाएंगे तो कंट्रैक्ट करेंगी, नहीं खाएंगे तो नहीं करेंगी। खाना खाएंगे और हम कहेंगे कि कंट्रैक्ट ना करें, ये नहीं हो सकता, ये हमारे बस में नहीं है। ये इनवॉलंटरी मसल्स कहलाती हैं, ये स्मूथ मसल्स है। ऐसा ही एक इनवॉलंटरी ग्रुप कुदरत ने सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज में दिया है, वो हार्ट है, उसको कहते हैं कार्डियक मसल। इसको हम कार्डियक मसल कहते हैं। और ये एक और इनवॉलंटरी मसल है, यानी 2 इनवॉलंटरी हैं और एक वॉलंटरी मसल है। तो ये 3 किस्म के मसल्स यहां पर हम देखने जा रहे हैं। हमारा जो मेन टारगेट है, जहां पर ज्यादा हमें केसेस मिलेंगे, वो दरअसल है स्केलेटल मसल, जहां हमारा ज्यादा फोकस है इस वक्त। स्मूथ मसल्स हम जाके दूसरे सिस्टम्स जब आएंगे ना, जब हम करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, जब हम करेंगे यूरिनरी सिस्टम, वहां हमें स्मूथ मसल्स मिलेंगे। फिर जब हम करेंगे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, वहां पर हार्ट में हमें कार्डियक मसल भी मिलेगा, वहां उनको ज्यादा डिस्कस किया जाएगा। लेकिन मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में ज्यादा जो हम काम करने वाले जो मसल्स हैं हमारे, जो हम अपनी मर्जी से मूव करते हैं, जिनमें जॉइंट्स वगैरह की मूवमेंट होती है, जो बोन के हिसाब किताब, ये सारी चीजें हमें मस्कुलोस्केलेटल में मिलेंगी, माने हमें स्केलेटल मसल करना पड़ेगा। तो हमारा मेन फोकस जो है वो आज स्केलेटल मसल है। आपको अंदाजा होना चाहिए कि हमारे पास जो मसल्स हैं वो दरअसल 3 टाइप्स के हैं, ये हमें पता चल गया। और हम इस वक्त फोकस कर रहे हैं किसको? स्केलेटल मसल्स को। नाम क्यों डाला है हमने स्केलेटल मसल्स का? बिकॉज दे आर अटैच टू द स्केलेटन, दे आर अटैच टू द बोन्स। तो वहां बोन्स पे अटैच होने वाले मसल्स हैं यहां पर। चले इनको देखें यहां पर। स्केलेटल हो, स्मूथ हो, चाहे कार्डियक हो, मसल्स का काम एक ही है कि वो क्या करे?
कॉन्ट्रैक्ट करे, और कॉन्ट्रैक्ट का मकसद क्या होता है? शॉर्टन हो जाए, अपनी लेंथ से थोड़ा शॉर्ट हो जाए, और शॉर्ट हो जाएगा तो मूवमेंट क्रिएट होगी, और यही इसका काम है। अब इसमें यहां पर इसका मकसद यह है कि ये क्या है? ये एक टिश्यू है, वन ऑफ द 4 टिश्यूज एपिथेलियम के अलावा मसल टिश्यू। और आपको किसी जानवर को अगर आप काटें या ह्यूमन बीइंग को अगर आप यहां पर डायसेक्ट करें तो आपको कब पता चलेगा कि हम मसल में पहुंच गए हैं? हमें वो टिश्यू नजर आएगा जो गोश्त जैसा होगा। आपने जाहिर बकरी का देखा है ना, गोश्त, बोटियां देखी है ना आपने, वो बिल्कुल लाल जिस तरीके से नजर आ रही है ना गोश्त है, ये क्या है? मसल ऐसा दिखता है, ये मसल टिश्यू है। तो जिसका आदि मस्कुलर टिश्यू कंटेक्ट, काम इसका एक ही है, शॉर्टन होना, और शॉर्टनिंग से हम वर्क कर लेते हैं, उसको वर्क में काम कर। और आपको मसल देखा होगा, तो ये मसल जो है ये कंट्रैक्टाइल टिश्यू है, तो इट इज अ कंट्रैक्टाइल टिश्यू। जो हम मसल्स में हम यहाँ पे काम करें, 3 मसल्स के ग्रुप मैंने आपको बताया, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल। कार्डियक मसल हम जिसको मायोकार्डियम भी कहते हैं, मायोकार्डियम, मायो मीन्स मसल, कार्डियम मीन्स हार्ट, और ये मसल सिर्फ हार्ट में ही होता है और कहीं नहीं होता, इसलिए इसका नाम कार्डियक मसल है। इतना कुछ कि ये वेसल्स में भी नहीं होता, ब्लड वेसल्स होती हैं जो, उनके अंदर उसकी जो वाल होती है ब्लड वेसल्स की, उसके अंदर भी मसल होता है, लेकिन वो मसल कार्डियक नहीं होता। वो मसल कौन सा होगा? वो स्मूथ मसल होगा, क्योंकि वो भी इनवॉलंटरी है। अगर इनवॉलंटरी कार्डियक नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? स्मूथ जाहिर है, क्योंकि 2 ही तो इनवॉलंटरी होते हैं। क्योंकि हम अपनी ब्लड वेसल्स को चाहें तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते खुद, हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, तो क्या है? इनवॉलंटरी, इनवॉलंटरी या कार्डियक या स्मूथ, तो जाहिर है ब्लड वेसल्स में क्या होगा? स्मूथ मसल होगी। आपके जो जीआईटी, जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, उसमें स्टमक है, इसोफेगस है, इंटेस्टिन्स हैं, इनके जो वाल है, वाल में जो मसल है वो कौन से मसल है? हर जगह से वो, यूरिनरी ब्लैडर है, स्मूथ मसल है। यूरेटर्स हैं, किडनी से यूरिन को लेके कंट्रैक्ट करके ब्लैडर में आके डालेंगे, क्या है ये स्मूथ मसल्स है। दीज आर स्मूथ मसल, स्मूथ मसल भरे हुए हैं आपके पूरे बॉडी में। और जो आपको कंट्रैक्ट अपनी मर्जी से करते हो वो तो स्केलेटल है, तो वो स्केलेटल मसल है। तो बात हो रही है यहां पर स्केलेटल मसल्स की। आप यहां पे देखिए, हम इस वक्त कर रहे हैं स्केलेटल मसल्स। अब जब शेप दिखाऊंगा ना स्केलेटल मसल्स के, और इसको माइक्रोस्कोप में जब आप देखेंगे ना, तो आपको उसमें बाकायदा निशानात ऐसे पट्टों की तरह नजर आएंगे, दिखाते हैं बेल्ट से। इसलिए इन मसल्स को हम स्ट्राइटेड मसल्स भी कहते हैं। यानी जैसे शर्टन है, ये बिल्कुल प्लेन है, कोई निशानात नहीं है, लेकिन स्ट्रिप्स वगैरह लगे हुए हो ऐसे, डार्क तो फिर लाइट, तो फिर ये डार्क तो लाइट, ये डार्क, इस तरीके से अगर स्ट्रिप्स लगे हुए तो ऐसे मसल्स को जब स्ट्रक्चर में नजर आए ऐसे, तो हम इसको कहते हैं स्ट्राइटेड मसल्स। तो स्केलेटल मसल्स का दूसरा नाम पड़ गया है स्ट्राइटेड मसल्स भी। लेकिन स्मूथ मसल को इसलिए स्मूथ कहते हैं क्योंकि उसमें स्ट्राइशंस नहीं होती। दूर से तो जेब्रा और गधा दोनों की शक्लें एक जैसी लगती हैं, लेकिन उस पर पट्टे पड़े हुए होते हैं इस तरीके से, और उस पर नहीं होते। वो स्मूथ है, वो स्ट्रिप्ड है, स्ट्राइशंस हैं उसके अंदर, तो हम उसको स्ट्राइटेड मसल कहते हैं। आप बोलते स्मूथ मसल और स्केलेटल इज स्ट्राइटेड, तो फिर कार्डियक के लिए क्या पड़ेगा? कार्डियक पर फिर स्ट्राइशंस होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो इनवॉलंटरी है जो इनवॉलंटरी है वो स्मूथ है, अनस्ट्राइटेड है, और जो वॉलंटरी है वो स्ट्राइटेड है, ऐसा नहीं है। कार्डियक इज इनवॉलंटरी, लेकिन कार्डियक हैज द स्ट्रिप्स, तो वो भी स्ट्राइटेड है। तो कार्डियक एंड स्केलेटल दे आर stripped, are striated, and smooth, it is called smooth because it is having no striations at all, unstriated muscle। तो ये नॉन स्ट्राइटेड अनस्ट्राइटेड मसल है। तो उस पर हम यहाँ पे देखते हैं। अब देखें इसका, ये आप यहाँ पर इस वक्त आपको ये लोअर लिम्ब दिखाई जा रही है, देख रहे हैं आप? ये लोअर लिम्ब में इस वक्त थाई को फोकस नहीं किया है, इसने फोकस किया है इसको, लेग को। लेग का ये कौन सा एरिया है? पोस्टीरियर एरिया, बैक साइड वाला। इस बैक साइड वाली एरिया को आप फील करें, अपनी बैक साइड को फील करें, जरा फील करें, ठीक है? आपने देखा होगा ऑन द बैक ऑफ योर लेग वी हैव वेरी बल्की मसल, ठीक है? आप बल्कि कोशिश किया करें जब भी आप, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, आप ह्यूमन बीइंग पढ़ रहे हैं, और ह्यूमन बीइंग जो है एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो खास तौर पे जो एनाटॉमी है वो आपके बॉडी पर इस वक्त भी मौजूद है। तो जब आप पढ़ें तो कोशिश करके उस वक्त या उसके बाद इन चीज़ों को खुद पर फील किया करें, ताकि आप थोड़ा सा
यूज्ड हो जाए अपने बॉडी के साथ, अपने बॉडी के साथ हो जाएंगे तो फिर जिस पेशेंट से डील करेंगे उसके बॉडी के साथ यूज्ड हो जाएंगे, क्योंकि सेम बॉडी उसके पास वही है जो आपके पास है। अभी तक जितनी भी आपने साइंसेस के सब्जेक्ट पढ़े हैं ना, साइंस के, ये सब्जेक्ट सबसे मुख्तलिफ है, क्योंकि जो आप पढ़ रहे हैं ये इस वक्त मौजूद है आप में। अब अगर ये दिखा रहा हूं तो बोल भी रहा हूं कि ये अपने बॉडी पे फील करो इसको, और बॉडी पे जो फील करेंगे तो पोस्टीरियर साइड पे आपको बल्कि मसल फील होगा। यहाँ ये इसका ये बैक जो आप यहां पे बल्क देख रहे हो ना, बल्क गोश्त जैसी चीज, वो इसका ये मिडिल पोर्शन है। क्या मसल ऐसे ये, या मसल अटैच है? ये प्रॉक्सिमल अटैचमेंट है, प्रॉक्सिमल जैसे, और ये इसकी डिस्टल अटैचमेंट है। तो इस हिसाब से जहां ये प्रॉक्सिमली अटैच है, जहां ये डिस्टली अटैच है, वहां पर उम्मन तुम्हें फ्लैश नहीं मिलेगा, गोश्त जैसी चीज वहां नहीं मिलेगी। वहां जो होगा वहां कनेक्टिव टिश्यू होगा और बड़ा हार्ड होगा, बड़ा सख्त और स्ट्रांग होगा। यहां पर ये देख रहे हैं, यहां पर ये ग्रीन देखो दिखाई दे रहा है। आप अपने इस बल्क की मसल में हाथ पकड़ें, ये बल्क कहां मौजूद है? ऊपर, नीचे के बीच में? बीच में। तो जो मिडिल पोर्शन है बल्क वहां पर होता है, और गोश्त उधर है, इधर ही कंट्रैक्शन होती है, यहां नहीं होती कंट्रैक्शन। यहां कंट्रैक्शन का असर होता है। जैसे ये दरवाजा है, मेरा हाथ तो नहीं पहुंच रहा है, लेकिन मैंने यहां से रस्सी पकड़ी और रस्सी मैंने उसके हैंडल में लगाई और मैं खींच रहा हूं। फोर्स कौन लगा रहा है? रस्सी क्या मेरा बाजू? तो ये जो बाजू लगा रहा है ना, तो कंट्रैक्शन इधर हो रही है, तो कंट्रैक्ट ये करेगा। लेकिन उधर से मेरा हाथ उसको, बाजू मेरा उसको पकड़ा हुआ है हैंडल को, कि वहां रस्सी है, इफेक्ट मेरा बाजू दिखाएगा, कंट्रैक्शन यहां होगी, असर किसके होगा? रस्सी पे होगा। तो यहां जो है ये स्ट्रांग इधर दिखाई है, बहुत ही स्ट्रांग चीज कौन सी? अटैचमेंट के, जिस जगह अटैचमेंट होती है, वो चाहे प्रॉक्सिमल हो चाहे डिस्टल हो, वहां पर कंट्रैक्शन में कंट्रैक्टाइल टिश्यू नहीं होता, वहां पर कंट्रैक्शन इधर ही होती है, मशीन ये है, लेकिन असर यहां होगा या इधर होगा। तो यहां जो फाइब्रस टिश्यू है, जिसको हम यहां कहते हैं फाइब्रस टिश्यू, जो प्रॉक्सिमल है, ये वाला प्रॉक्सिमल, इसको हम कहते हैं ओरिजिन। इस अटैचमेंट को क्या कहते हैं? और जो डिस्टल अटैचमेंट है इसको कहते हैं इंसर्शन। ओरिजिन एंड इंसर्शन। और ये बीच में जो इतना बल्कि टिश्यू देख रहे हो, जो ऑलमोस्ट 80-90% ये है, इसको हम कहते हैं बेली। ये जो हमारी ओरिजिन वाला एरिया होता है ये, और जो इंसर्शन वाला एरिया होता है ये बेसिकली फाइब्रस होते हैं। ये मस्कुलर नहीं होते, ये क्या होते हैं? फाइब्रस होते हैं। लेकिन कंट्रैक्शन कहां होती है? बेली में होती है। असर किस पे होता है? इंसर्शन पे होता है। कंट्रैक्शन ये होगी, लेकिन इफेक्ट किस पे आएगा? कर मैं रहा हूं, लेकिन खिंच रही है रस्सी। क्या रस्सी में फोर्स है, या फोर्स हमारे बाजू में है? तो ये करेगा कंट्रैक्ट, असर होगा इस पे। अब सवाल ये पैदा होता है कि प्रॉक्सिमल अटैचमेंट को कहते हैं ओरिजिन, और डिस्टल अटैचमेंट को कहते हैं इंसर्शन, और बीच में जो स्ट्रक्चर है पूरा, इसको कहते हैं बेली। अब इसकी एक मिसाल यहां देखी, एक मिसाल आप यहां देखें, अपना ये आर्म देखें, इसका ये फ्रंट देखें, क्योंकि ये एनाटॉमिक पोजीशन है। ये कौन सा एरिया है? फ्रंट, जिसको हम एंटीरियर साइड कहते हैं। एंटीरियर साइड देखें और आप अपने मसल को पकड़ें। ये आपका मसल है जिसका नाम है बाइसेप्स मसल। सुना हुआ है ना? बोलते हैं ना बाइसेप्स बना रहा हूं मैं अपने बाइसेप्स। तो ये उम्र जो लोग बाइसेप्स बनाते हैं, अब ये बाइसेप्स है, इसकी एक अटैचमेंट तो यहां होगी, प्रॉक्सिमल अटैचमेंट, सॉरी उसको हम कहेंगे ओरिजिन। प्रॉक्सिमल अटैचमेंट इज ओरिजिन। ओरिजिन के टाइम पे क्या ये गोश्त जैसा होगा कि वहां फाइब्रस होगा? ठीक है ना? वो किस पे अटैच है? बोन पे। उसके बाद ये पूरे आर्म पर क्रॉस करते करते ये अटैच हो जाएगा फोर आर्म के बोन पे। ठीक है, ये इसकी इंसर्शन। और जाते जाते वहां जब पहुंचेगा तो क्या अभी भी गोश्त जैसा होगा कि वहां फाइब्रस होगा? वहां भी बीच का एरिया मसल होगा, वो बेली जो है वो मस्कुलर है। अब ये कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट, कौन? बाइसेप्स मसल शॉर्टन हो रहा है। अब जब शॉर्टन हो रहा है तो इसने कम से कम एक जॉइंट तो क्रॉस किया है ना। मसल कभी भी सेम बोन पर ओरिजिन और सेम बोन पर इंसर्शन नहीं करेगा। यह नहीं हो सकता कि ये जो आपका लेग का बोन है टिबिया, ये मसल
टिबिया पे ओरिजिन लेके टिबिया पे ही इंसर्ट हो जाए, ये नहीं होगा। मसल हमेशा, अगर ये मसल टिबिया पर ओरिजिन लेता और टिबिया पे ही इंसर्शन ना लेता, ये होता मेरा मसल, और करता कंट्रैक्ट, तो क्या बोन को मूव कर सकता था? एक ही बोन पर अगर ओरिजिन भी होती, वो सेम पर इंसर्शन होती है और कंट्रैक्ट करता, तो क्या बोन को बेंड कर सकता था क्या? जाहिर है नहीं। तो ये तो बेकार है। इसका मकसद है कि मसल का ओरिजिन एक बोन पे होगा और इंसर्शन तो कम से कम एक जॉइंट वो क्रॉस जरूर करेगी। ये लाजमी है। कोई भी मसल ऐसा नहीं हो सकता कि वो जॉइंट को क्रॉस ही ना करे। एक जॉइंट कम से कम क्रॉस करेगी। अगर मूड हो गया तो एक से ज्यादा जॉइंट भी क्रॉस कर सकती है, लेकिन कम से कम एक जॉइंट क्रॉस करेगी। जैसे ये आर्म में लगी हुई है और अब कौन से बोन पर इंसर्शन है? फोर आर्म पे। अगर करेगा कंट्रैक्ट, क्योंकि ये आगे लगा हुआ है, अब कर दें, आप ऐसे करें, अब कंट्रैक्ट करें और मुझे बताएं कि कौन सा जॉइंट मूव करेगा आपका। करें। ये बाइसेप्स लगाया है हमने। जब आप कंट्रैक्ट करेंगे तो कंट्रैक्शन के टाइम पर होगा ये कि एक है ओरिजिन, एक है इंसर्शन। मोस्ट ऑफ द केसेस में ओरिजिन फिक्स रहती है, एक्शन इंसर्शन पे होता है। जैसे मैं यहां से रस्सी खींचूंगा, ओरिजिन मैं हूं, इंसर्शन वो हैंडल है। अब अगर मैं खींचूंगा तो क्या मैं खुद आगे आऊंगा या दरवाजा पीछे आएगा? और मैं क्या आगे जाऊंगा क्या? इसका मकसद है कि मैं फिक्स रहूंगा और मैं खींचूंगा तो सारा फोर्स किस पे आएगा? तो मैक्सिमम फोर्स लगाने के लिए जरूरी है कि ओरिजिन को फिक्स रखें और इंसर्शन पर एक्शन करें। इसका मकसद यह हो गया कि जब भी मैं मूव करूंगा यहां पर, तो मैं ऊपर शोल्डर को नीचे गिराऊंगा या फोरआर्म को ऊपर उठाऊंगा। समझ रहे? तो इसका मकसद है कि मैंने एक चीज को फिक्स रखा है कि नहीं, और दूसरी चीज पर मूव किया। जिस चीज को मूव किया जाता है उसी को इंसर्शन कहते हैं। तो और हमेशा वो कहां होती है? डिस्टली होती है। ये बात आ गई समझ में? तकरीबन हर जगह स्केलेटल मसल में ऐसा होगा, खासतौर पे लिम्स वाली में तो ऐसा ही होगा। तो यू हैव टू डू दिस आल्सो। तो एक इंसर्शन है, एक ओरिजिन है, एक बेली है। ये जो ओरिजिन इंसर्शन होती है ये फाइब्रस होती है, जो बेली होती है वो कंट्रैक्टाइल और मस्कुलर होती है। और यहां पर जो मैंने बताया कि ओरिजिन एक बोन पे होती है और लाजमन इंसर्शन दूसरे बोन पे होगी, तो कम से कम मिनिमम एक जॉइंट क्रॉस करेगा। और जहां होगा फिर ये मसल आपको क्या करेगा? ये मसल आपका जो, जैसे बाइसेप्स की मिसाल ले रहा हूं, ये बाइसेप्स की मिसाल है और हमने इसको क्या किया? कंट्रैक्ट किया। कंट्रैक्ट करेगा तो ये आपके फोरआर्म पे क्या एक्शन करेगा? इसको पीछे की तरफ धकेलेगा कि आगे की तरफ खींचेगा? क्योंकि मसल कभी भी पुश नहीं करते, हमेशा तो कंट्रैक्शन में क्या करते होंगे? पुल करते हैं। और आगे लगा हुआ है तो ये क्या करेगा? पुल करेगा। और पुल करेगा तो तुम्हारे किस जॉइंट को मूव करेगा? एल्बो को। और क्या करेगा? इसको सीधा करेगा कि इसको बेंड कर देगा? तो सीधा बोलोगे कि ये फ्लेक्स करेगा। ये समझाया था ना हमने आपको। तो इसको हम कहते हैं क्या? फ्लेक्शन। तो ये बाइसेप जो है ये आपके आर्म का क्या है? किस जॉइंट पे? एल्बो जॉइंट पे। तो ये एल्बो जॉइंट का फ्लेक्सर है आपका। जिस जिस मसल को जहां जहां देखोगे, अगर आपकी ओरिजिन और इंसर्शन आपको आती है तो उसका एक्शन आराम से आपको आ जाएगा। आप शॉर्टन करेंगे पता चल जाएगा। ये मसल जो लगा हुआ है इधर पीछे बैक साइड पे फील करो अपना, इसको आप फील करते जाओ, डिस्टली चलते जाओ चलते जाओ। क्या ये डिस्टली भी बल्कि होता है या आस्ते आस्ते नैरो होता जाएगा? और उधर आपको क्या मिलेगा? मसल कि ये फाइब्रस टिश्यू, क्या शीट लाइक या रोप लाइक? ठीक है, रस्सी की तरह। और देखें ये जो रस्सी की तरह आप फील करते जाए नीचे, ये रस्सी की तरह जो नीचे फील करते जाओ, क्या ये चलता ही जाएगा कि ये इंसर्ट होगा? तो नीचे जाके इंसर्ट होगा। किस बोन पे इंसर्ट हो रहा है? बोन का फिलहाल नाम नहीं आएगा आपको, चलो कोई मसला नहीं है। आपको यहां पर जब आप चलते जाएंगे फील करते जाओ, देखो यहां आके ये खत्म हो जाएगा क्योंकि इंसर्ट हो गया। कहां इंसर्ट हुआ है? किस बोन पे? फुट के बोन पे। कौन सा फुट का बोन? जो आपके हील बनाता है। किधर, कहां पर? आगे अटैच हुआ है कि इसके बैक साइड पे अटैच हुआ है? अब ये होगा कॉन्ट्रैक्ट, ओरिजिन पे नहीं, किस पे? समझ गए? इंसर्शन पे ये जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो तुम्हारा असर किस ऑर्गन पे होगा? फुट पे। क्या असर होगा? फुट क्या करेगा? फुट नीचे की तरफ जाएगा कि फुट ऊपर की तरफ आएगा? अरे करके देखो।
खींच के देखो, आप उसमें हाथ पकड़ के उसको खींचो और देखो फुट क्या करता है, ऊपर जाएगा। देखो ये फुट ऐसे है ना, फुट ऐसे है, ये हील है, ये फुट ऐसे है ना बाबा आपका, ये हील है। ये मसल किधर लगा हुआ है, आगे के पीछे? ये पीछे, ठीक है। ये इसकी ओरिजिन है, ये इसकी इंसर्शन है, ये यहां पर है। अब मैं ओरिजिन को मूव नहीं करूंगा, जाहिर है, किसको करूंगा? तो जब मैं इसको खींचूंगा तो ये जो हील का बोन है ये नीचे जाएगा, हील का बोन नीचे जाएगा या हील का बोन ऊपर खींचेगा? और जब हील का बोन ऊपर खींचेगा तो मेरे फुट की हालत क्या होगी, देख रहे हो? तो ये नीचे होगा, और नीचे वाले को कहते हैं प्लैंटर फ्लेक्शन। ये मैंने बताया था क्या? तो प्लैंटर फ्लेक्शन। और प्लैंटर फ्लेक्शन कब करते हैं? जब फुट को हम नीचे गिराते हैं, और जब नीचे गिराते हैं तो जमीन पर फोर्स डालते हैं। यही वो चीज होती है जो हम वॉकिंग में इस्तेमाल करते हैं। इसका मकसद है कि वॉकिंग के लिए हमें ये प्लैंटर फ्लेक्शन करनी पड़ती है। तो ये जो पीछे मसल आपने इस तरह पकड़ा था, इतना बल्कि कुदरत ने मसल दिया है, ये क्या है? ये प्लैंटर फ्लेक्सर है। और जो नीचे आपने टेंडन देखा था ना, इसका जो रस्सी की तरह ये थिक जो इसका इंसर्शन वाला हिस्सा देखा था, जो लग गया था किस पे? हील के बोन पे लग गया था। हील के बोन को कहते हैं कैल्केनियम। ये आप देखेंगे आगे मसल्स में जाके। ये अब ये जो फाइब्रस टिश्यू है ना, ये ओरिजिन के टाइम पर ये फाइब्रस, इंसर्शन के टाइम पे फाइब्रस क्या है? शीट लाइक है कि रोप लाइक है? ऐसे रोप लाइक फाइब्रस टिश्यू के इस आर्गन को, इस पोर्शन को हम कहते हैं टेंडन। क्या बोलते हैं? टेंडन। इसको टेंडन बोलते हैं। क्या ये टेंडन सिर्फ ओरिजिन पर है कि इंसर्शन पे भी है? इंसर्शन पे भी रस्सी की तरह इतना मोटा है, आप हाथ पकड़े इसको, ये बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और थिकेस्ट टेंडन है। पकड़े इसको आप, इतना इंपॉर्टेंट है ये टेंडन है। आप कहां फील करते हैं आप इसको? किस जगह है? आप डरे नहीं, देखें अपना, आप पकड़े अपने उसको, डर क्यों रहे? देख रहे हैं कितना मोटा है ये इस बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडन है। ये इतना स्ट्रांग है कि पूरे एनिमल को कट लगा के 2 हुक डाल के टांग देते हैं। ये आपने देखा है, ये कसाई बकरियों को कैसे उल्टा टांग देते हैं। ये हुक डालते हैं किसमें? इस टेंडन में। ये तो खैर छोटी मोटी बकरी है, पूरे हाथी को भी टांग सकते हैं हम लोग ऐसे, क्योंकि उसका भी टेंडन इतना मोटा होगा। ये इतना स्ट्रांग टेंडन है ये। हाँ हाँ बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा। आप जाके कभी जाके देख लें, लेग जो है ना खास तौर पे उसकी, ये हमारी लोअर लिम्स हैं। जो बोन है वो हमारी जो लिम्स हैं ये लोअर लिम्स हैं। बकरी की ये वो जो 4 लेग्ड एनिमल होती हैं, वहां अपर और लोअर नहीं होता वहां पर, क्योंकि वो खड़ी नहीं होती, वो होती हैं फिर हाइंड लिम्स कहते हैं, वो 4 लिम्स कहते हैं। तो उनकी जो हाइंड लिम्स हैं वो हमारे लोअर लिम्ब के बराबर होती है, और उनकी जो अपर लिम्स आपने देखा होगा, बकरी की 2 रानें होती है, 4 नहीं होती। वो बकरी की जो आगे 4 लिम्स होती हैं वो हमारी अपर लिम्स होती हैं। और जैसे ही हमारे बोन्स होते हैं ना, इस तरीके से बिल्कुल वैसे ही होती हैं। बकरी खड़ी नहीं होती। ये 4 लेग्ड एनिमल्स होते हैं। वैसे तो शेर भी खड़ा नहीं हो सकता, खड़ा सिर्फ इंसान हो सकता है। एक इंसान हो सकता है, दूसरा कंगारू होता है, वो खड़ा हो जाता है। और वो तो खैर एनिमल ही अजीब किस्म का है, उसके तो आगे थैली लगी हुई होती है, उसमें बच्चे होते हैं उसके। ऐसा कोई जानवर ही नहीं है पूरी दुनिया में। तो यहां ये क्या है? यहां पर हमने देखा कि ये वर्ड ओरिजिन सीख लो, वर्ड इंसर्शन क्या है, टेंडन वर्ड, ये हमें यहां पर देखने को मिलेगा। ये क्या होते हैं टेंडन्स? किस जगह होते हैं? ओरिजिन और इंसर्शन के टाइम पर। बीच का बड़ा एरिया जो है 80-90% एरिया, वो क्या है? मस्कुलर होता है, उसको बेली कहते हैं। सारी मशीन उसी में है, काम तो सारा उसी जगह पे होगा, इफेक्ट वहां पर होगा। और ये कोई भी मसल जो होगा वो कभी भी एक ही बोन पर ओरिजिन इंसर्शन दोनों नहीं हो सकती। कम से कम एक जॉइंट जरूर क्रॉस करेगा और उसी जॉइंट पे काम करेगा। अब यहां से हम देखें कि ये एक बात तो समझ गए आप, टेंडन। हाँ, इलास्टिक नहीं होगा बेटा। इलास्टिक इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर इलास्टिक आकर में खींचा ना, तो वो खिंचाव में ही आपका एनर्जी ज़ाया हो जाएगी। आपको मसल को थोड़ी खींचना है, आपको तो बोन को मूव करना है। अगर मैं यहां से इस दरवाजे को मैं खोलने की कोशिश करूं, तो मैं सख्त वाली रस्सी लगाऊंगा कि वहां पर मैं इलास्टिक से खोलने की कोशिश करूंगा। चलो मैं इलास्टिक से खोलने की कोशिश करता हूं। चलो
उधर इलास्टिक को, जब मैं उसको खींचूंगा तो क्या दरवाजा खींचेगा कि इलास्टिक लंबा होता जाएगा? तो मेरी सारी एनर्जी तो इलास्टिक में ही चली गई। जब इलास्टिक अपनी पूरी लेंथ को पहुंच चुका होगा उसके बाद दरवाजा अब जाके खुलेगा, तो मेरी आधी एनर्जी तो सिर्फ इलास्टिक को, मेरे को इलास्टिक को ऊपर नीचे करने के लिए मेरी एनर्जी है क्या? या मेरी एनर्जी दरवाजे को खोलने के लिए होनी चाहिए थी? तो ये इलास्टिक नहीं होते, ये फाइब्रस होते हैं, टफ होते हैं, कोलेजन होता है इसके अंदर, ये रस्सी की तरह होते हैं, बिल्कुल स्ट्रांग। इलास्टिक नहीं होते। इलास्टिक चीजों में क्या होता है? इलास्टिक चीजों में ये होता है कि ये खिंचाव आ गया और वापस अपनी जगह पे आ गया, ऐसा नहीं होता। इलास्टिक नहीं है ये, इसके अंदर बहुत ही टफ कोलेजनस फाइब्रस टिश्यू होता है इसके अंदर, ये मजबूत होता है, इलास्टिक नहीं होता। तो ये हमने देखा मसल के 3 पार्ट्स। अब यहां पर आप देखो कुछ और, ये जरूरी नहीं है कि मसल ओरिजिन ले और इंसर्शन ले तो वहां पर वो टेंडन बन जाए, रस्सी की तरह बन जाए। कुछ जगहों पर ऐसा नहीं होगा, कुछ जगहों पर ऐसा होगा कि मसल ओरिजिन लेगा किससे? बोन से। ये एब्डोमेन की बात बता रहा हूं, ये बोन से ओरिजिन लेगा। और बोन माने कौन? ये रिब्स वगैरह, ये पसलियां जो आपकी हैं, ये रिब्स से ओरिजिन लेगा, तो ले रहा है। और जैसे रिब्स से ओरिजिन लेगा ना, तो रिब्स से एकदम से मसल से ओरिजिन लेगा या यहां फाइब्रस टिश्यू होगा, ठीक है ना? तो यहां फाइब्रस टिश्यू होगा और इसके बाद फिर बीच वाला हिस्सा क्या होगा? मस्कुलर बेली। ये नैरो होगी कि क्योंकि एब्डोमेन थोड़ा सा वाइड है तो ये वाइड शीट लाइक होगी, शीट लाइक। ये देखें, अब देखें, ये देखो नैरो है ना, क्यों? क्योंकि लोअर लिम्ब है ये सी, अपर लिम्ब इससे और ज्यादा पतला होगा स्ट्रांग, लेकिन उसकी विड्थ इतनी नहीं होगी, वाइड नहीं होगा इतना। लेकिन क्या एब्डोमेन में इस किस्म का मसल चाहिए कि वहां शीट लाइक चाहिए, क्योंकि इतना एब्डोमेन जो कवर करना है कंबल की तरह चाहिए, तो ये मसल है इतना शीट लाइक। अब ये शीट लाइक मसल जब इंसर्शन की तरफ बढ़ेगा, कैसे ओरिजिन लेना है कि इंसर्ट भी होना है? इंसर्ट भी होना है, तो ये सिर्फ इंसर्ट होगा कि एब्डोमेन को कवर भी दे देगा, ठीक है? तो ये कवर भी दे देगा। अब कवर देने के लिए जब इसकी इंसर्शन हो जाए, इंसर्शन के लिए बढ़े जब ये, तो इसको क्या रस्सी की तरह होना चाहिए या शीट की तरह होना चाहिए? क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी एरिया को कवर करना है। ऐसे कैसे होगा? ऐसे हो जाएगा। ये देखो, तो ये ग्रीन क्या दिखा रहा हूं मैं? शीट है। क्या चीज है? फाइब्रस टिश्यू। कौन सी वाली फाइब्रस टिश्यू? इंसर्शन के टाइम वाली। ये कौन सी वाली थी? ओरिजिन के टाइम वाली। तो यहां पर ओरिजिन और इंसर्शन रोप लाइक है कि शीट लाइक है? तो वही 3 हिस्से, ओरिजिन, फाइब्रस, इंसर्शन, फाइब्रस और बीच का बेली, तीनों मसल कैसे? ये ओरिजिन वाला ऐसा है, लेकिन क्या इसका पैटर्न रस्सी की तरह है कि शीट की तरह है? तो जहां रस्सी ना हो ना, जहां शीट हो, तो फिर उसको फिर अब टेंडन नहीं कहते। अब टेंडन कहते हैं किस चीज को? जो रोप लाइक हो। लेकिन अगर इस रोप लाइक को हम शीट लाइक कर दें तो फिर हम इसको टेंडन नहीं कहते, इसको यहां पर एक नाम दे देते हैं। इसका नाम होता है एपोन्यूरोसिस। क्या बोलेंगे? एपोन्यूरोसिस। इसको हम एपोन्यूरोसिस कहते हैं। ये न्यूरोसिस से ये ना समझना कि ये कोई न्यूरोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, ये एक नया नाम आपके लिए आ गया। इसको हम कहते हैं एपोन्यूरोटिक, एपोन्यूरोसिस कहते हैं इसको, एपोन्यूरोसिस। टेंडन और एपोन्यूरोसिस में क्या फर्क है? वैसे तो दोनों एक ही चीज है। वो रोप लाइक है, वो रस्सी की तरह होता है, बड़ा स्ट्रांग होता है, और ये इतना स्ट्रांग नहीं होता, लेकिन इसका फायदा ये होता है कि कवर बहुत ज्यादा देता है, कवरेज इसकी बहुत ज्यादा है। और यहां क्यों जरूरत पड़ गई है एपोन्यूरोसिस की? क्योंकि जगह बहुत ज्यादा है और हमें कवर देना है। तो कवर देना है तो क्या रोप लाइक आओगे कि शीट लाइक हो जाओगे? तो वो फाइब्रस शीट लाइक हो जाएगी, नाम डाल दोगे एपोन्यूरोसिस, तो ये एपोन्यूरोसिस कहलाएगा। तो आप नाम समझते जाओ, ओरिजिन, इंसर्शन, बेली, टेंडन, एपोन्यूरोसिस, और मसल का क्या काम है, शॉर्टनिंग वगैरह, ये नाम अब जबान पे आ जाने चाहिए आस्ता आस्ता। अब देखो, राइट साइड से ये मसल आ रहा है, एक साइड दिखा रहा है आपको। तो जैसे जैसे ये इंसर्शन के लिए, ओरिजिन को तो इनको मिल गए थे बोन, क्या मिला था इनको? रिब्स वगैरह।
ये जब ओरिजिन लेने के बाद जब इंसर्शन की तरफ बढ़े हैं जब, तो सेंटर पे कोई बोन ही नहीं है कोई? अब देखिए सेंटर पे कोई बोन ही नहीं। तो ये जो शीट यहां खड़ी है बोल रही है मैं स्केलेटल मसल हूं, मुझे बोन दें तो मैं जाके इंसर्ट हो जाऊं। मैं ओरिजिन के लिए तो मुझे बोन मिला, इंसर्शन के लिए मुझे बोन दे, जाहिर है मैं स्केलेटल मसल हूं, ओरिजिन इंसर्शन मेरी बोन पे होगी। अब इंसर्शन यहां है ही नहीं, बोन है ही नहीं, तो ये मसला राइट वाले के साथ है कि लेफ्ट वाले के साथ भी सही मसला है? तो जब ये शीटें दोनों आएंगी ना, जब दोनों जब आपस में से आएंगी और दोनों को इंसर्शन के लिए बोन नहीं मिलेगा, जब आपस में शाबाश आपस में ऐसे मिल जाएंगी लाइक दिस, और जैसे आपस में मिल जाएंगी तो वो उनकी मिड लाइन जो बनेगी वो थोड़ी सी टफ हो जाएगी। ये इस टफनेस में खुश हो जाएंगी, समझ जाएंगी कि यही बोन है हमारा। समझ गए? क्या समझेगी? यही हमारा बोन है, तो उसको बोन समझ जाएंगे क्योंकि वो खासा स्ट्रांग हो जाता है। या दो मिल जाते हैं ना, दो अफेक्टेड लोग जब मिल जाते हैं तो उनमें ताकत आ जाती है, तीन मिल गए तो ताकत और आ जाती है, 50-60 मिल गए तो एसोसिएशन पार्टी बन जाती है। वो सारे डरते हैं। हॉस्पिटल के एमएस स्वीपरों से क्यों डरते हैं? इसलिए क्योंकि उनमें यूनिटी बहुत होती है। और डॉक्टरों से क्यों नहीं डरते? वो इसलिए क्योंकि डॉक्टर आपस में लड़े हुए होते हैं सारे। डॉक्टर को बोल सकता है कि नहीं छुट्टी नहीं मिलेगी, स्वीपर को कभी नहीं बोलेगा, क्योंकि उसको पता है अगर स्वीपर नाराज हो गया तो बाहर जाके अपनी यूनियन को बोल देगा और सारी यूनियन वाले अपने झाड़ू रख देंगे नीचे, और फिर वो सारा माहौल खराब हो जाएगा, क्योंकि यूनिटी होती। तो ये दो लोग जो हैं, दोनों साइडों से जो मसला आ गए, क्योंकि उनको बोन नहीं मिला था तो उन्होंने क्या किया, ये मिक्स हो गए, तो बीच का एरिया बड़ा सख्त हो गया और उसमें इसकी इंसर्शन मिल गया, हमारा काम हो गया। ऐसी चीज जहां पर दो साइडों से सिमिलर मसल लेफ्ट और राइट के आपस में मिल जाएं और मिड लाइन पे वो फाइब्रस टिश्यू की एक स्ट्रांग कोई लाइन बना दें, तो ऐसी लाइनों को उम्मूमन हम कहते हैं रेफी। क्या बोलते हैं? उसको रेफी बोलते हैं। ये सिर्फ यहां नहीं है, और जगहों पर भी इस किस्म की आपको चीज मिलेगी। तो हमेशा ऐसा नहीं समझना कि मसल के ओरिजिन और इंसर्शन के लिए लाजमन बोन मिलना जरूरी है। जब बोन नहीं मिलेगा ना, तो उन्होंने और भी तरीके ढूंढे हुए हैं। आपस में गले मिल लेते हैं, और वो कहां होता है? हमेशा मिड लाइन में होता है, क्योंकि लेफ्ट और राइट से यहां आएंगे और बीच में कोई बोन होगा नहीं। तो यहां पर भी है, जैसे चिन्ह है ना हमारा, चिन्ह के नीचे यहां से भी एक मसल आता है, यहां से भी एक मसल आता है, बीच में कोई बोन नहीं होता, तो आपस में मिल जाती है तो यहां पर एक रेफी बन जाती है। ऐसा यहां पर भी मिलेगा आपको। तो ये रेफी भी आप समझ लेना कि ये क्या चीज होती है। अब आगे चलें, आप थोड़ा इसको और देखें। ये स्केलेटल मसल्स पर ओवरऑल बता रहा हूं कि आगे चल के जो स्केलेटल मसल्स तुम देखने वाले हो पूरे बॉडी के, वो किस शक्लों में आपको नजर आएंगी, ये बार बार नहीं बताया जाएगा। अब जाके जब हम रीजन में एंटर होंगे ना, जब मैं आपको यहां डेल्टॉइड पढ़ाऊंगा, तो ये नहीं पढ़ाऊंगा कि इसकी ओरिजिन है, इसको इंसर्शन कहते हैं, नहीं। ये पहले से ही आपको आइडिया दे रहे हैं कि जब मसल्स में एंटर हो जाएंगे तो मसल्स को हम किन नामों से पुकारेंगे। वो मसल के नाम होंगे, लेकिन अब बोलेंगे ओरिजिन, तो ये नहीं बोलेंगे कि क्या होती है ओरिजिन। अब समझ में आ गया ओरिजिन क्या है? अब जब बोले ना टेंडन है, तो अब ये नहीं बोला जाएगा कि टेंडन फला चीज होती है, हर मसल में बताऊंगा ये टेंडन हो, इसको टेंडन कहते हैं, नहीं। पहले से डेफिनेशन ये क्या है, ये आप यहां समझ रहे हो कि टेक्निकली एक मेडिकल का आदमी, उसका स्टूडेंट चीजों को कैसे देखता है, किस नजरिए से, किस तरीके से देखता है। एक आम आदमी और ये डिफरेंट होंगे दोनों। अब उसके साथ आप यहां पे देखो कि ये देखिए आपका फेस है इस वक्त। कुछ ऐसे मसल्स होते हैं, वैसे तो स्केलेटल हैं, वॉलंटरी हैं, स्केलेटल हैं, कहां अटैच होना चाहिए इनको? बोन्स पर। लेकिन अनयूजुअली ऐसा होता है, कुछ मसल्स बोन्स पे अटैच नहीं होते। ये अनयूजुअली बता रहा हूं, हर जगह ऐसा नहीं है, कुछ जगहों पे ऐसा है। जैसे ये फेस है, फेस के नीचे क्या है? स्कल, बोन्स है नहीं सारे, लेकिन ये जो मसल्स है ना फेस के, ये बोन पे अटैच नहीं है। अगर होते भी चलो बोन पे, ये मेरा बोन है मैक्सिला, मैक्सिला सुना है ना आपने? ये थोड़ा सा नीचे एक और बोन है, इन दोनों के बीच में ज्वाइंट होगा यकीनन, लेकिन ये ज्वाइंट जो होता है दो बोन्स के बीच में, ये मूवेबल नहीं होता, फिक्स है। कभी आपने देखा है ये स्कल जो आप देख रहे हैं, ये जो ऊपर स्कैल्प का ये वाला जो हिस्सा है, स्कल का ऊपर का हिस्सा, वाल्ट जिसको हम कहते हैं वाल्ट, इसमें 1 2 3 4 बोन्स हैं, लेकिन कभी आप इन बोन को हिलते हुए देखा है एक दूसरे के ऊपर?
तो जब 4 बोन्स है तो ज्वाइंट होंगे ना यहां पर। इस किस्म के ज्वाइंट जो मूव ही ना हो, उनके बीच में क्या है, इसके बीच में फाइब्रस टिश्यू ऐसे है जैसे कोई एल्फी लगी हुई है, बस ये हिलते नहीं है। ये हिलते ज्वाइंट है लेकिन ज्वाइंट हिलता नहीं है। जब हिलता नहीं है तो किसी मसल की जरूरत है क्या? जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो जब ज्वाइंट को हिलाएगा ही नहीं तो फिर मसल की क्या जरूरत है। लेकिन नेचर ने यहां फेस पर तुम्हें मसल दिए हुए हैं, इतने दिए हुए हैं कि कम से कम कोई 20 मसल इस तरफ से हैं, 20 यहां हैं, कुछ 40 से 50 मसल से 100 के करीब, 50 के करीब तो होंगे, 25 इधर होंगे, 25 इधर। फेस पर तुम्हें दिए हुए हैं कोई 50 मसल्स। क्यों दिए हैं? क्या ज्वाइंट को मूव करने के लिए? ज्वाइंट्स मूव ही नहीं होते। यहां पर बहुत सारे 22 बोन्स हैं टोटल स्कल में, मूव कोई भी नहीं होता। मूव सिर्फ एक ही बोन होता है जिसमें ये मैंडिबल है, वो मूव होता है बाइटिंग के लिए, च्यूइंग के लिए। बाकी ये कोई भी फेस का मसल मूव नहीं होता। कोई भी मसल किसी चीज को, किसी ज्वाइंट को मूव नहीं करेगा। तो फिर मसल क्यों दिए अल्लाह ने? और ये भी कौन से हैं? क्या स्मूथ, क्या स्केलेटल? आप अपनी मर्जी से मूव करते हैं ना। ये इसलिए दिए हैं क्योंकि ये बोन को मूव नहीं करते। जब बोन को मूव नहीं करते तो बोन पे अटैच भी नहीं होते। आप सर स्केलेटल मसल तो अभी तो आपने बताया कि ये बोन पे अटैच होते हैं, ये अनयूजुअली बोन पे अटैच नहीं होते। तो जब बोन पे अटैच नहीं होते तो ये किस पे अटैच होते होंगे? स्किन पे। स्किन पे, स्किन के किस हिस्से पे? फेशा स्किन थोड़ी होती है, फेशा तो स्किन के चलें किस हिस्से पे? एपिडर्मिस पे कि डर्मिस पे? क्योंकि ये अंदर से होते हैं, क्योंकि ये अंदर होते हैं। इसका मकसद है कि तुम अगर स्किन को कट लगा के जैसे ही खोलोगे तुम्हें फौरन मिलेगी क्या? फेशा। ये मसल्स किस में डूबे हुए होते हैं? फेशा में डूबे हुए होते हैं। तो दे आर एम्बेडेड विद इन फेशा। और फेशा में डूबे हुए मसल्स अंदर से अगर पकड़ेंगे तो किसको? बोन को कि स्किन को? स्किन के किस हिस्से को? स्किन के डर्मिस को पकड़ेंगे। इसका मकसद है कि जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो किसी चीज को तो मूव करेंगे ना। अब ऐसे जो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे डीपर बोन को मूव करेंगे कि सुपरफिशियली स्किन को मूव करेंगे? समझ रहे हैं? तो स्किन को मूव करेंगे। आप स्किन को मूव करने से मुझे क्या फायदा होगा? स्किन को मैं ऐसे मूव करूंगा, इससे तो मुझे कोई फायदा नहीं होने वाला। आपको फायदा होगा। अब देखें जैसे ये, हाँ जी क्या बोल रही? शाबाश, चलो अच्छा हुआ तुमने डी फेशा का नाम दिया। फेस पे कुदरत ने डी फेशा को रिमूव कर दिया है ही नहीं फिर फेस पे डी। अच्छा हुआ तुमने मुझे बताया। मैं जैसे स्किन को कट लगाऊंगा ना, और मैं जैसे ही खोलूंगा डर्मिस एपिडर्मिस को, यानी स्किन को जैसे ही मैं फ्लैप लगाऊंगा मुझे नजर आएगी सुपरफिशियल फेशा। चलो वो तो सभी में होता है। जब मैं इसको साफ करूंगा तो मुझे नजर आनी चाहिए डी फेशा। यहां डी फेशा नहीं है। उस सुपरफिशियल फेशा में क्या है? फैट वगैरह, और फैट वगैरह में डूबे हुए क्या हैं? मसल्स हैं, स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल इसलिए नहीं है क्योंकि वो स्केलेटन पर अटैच है, इसलिए क्योंकि वॉलंटरी है। और जब वॉलंटरी मसल ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे बोन को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे कि ऊपर वाले स्किन को करेंगे? और स्किन करेंगे तो मूवमेंट डी फेशा है ही नहीं तो मूव क्या करेगा? फेस पर डी फेशा है ही नहीं। फेस की डी फेशा को अल्लाह ताला ने पिघला के सुपरफिशियल फेशा में मिक्स कर दिया है। डी फेशा नाम की कोई चीज है ही नहीं, सिर्फ क्या है? सुपरफिशियल फेशा। और सुपरफिशियल फेशा में क्या डूबा हुआ है? मसल्स। तो जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो किसको कॉन्ट्रैक्ट करके किसको मूव करेंगे? स्किन को। तो स्किन सेम रहेगी कि उसमें रिंकल्स आ जाएंगे? आप देखें ये फोरहेड आपका, यहां मसल होगा, फोरहेड पर मसल है। जब फोरहेड पर मसल है, कट लगाएंगे तो सुपरफिशियल फेशा में क्या डूबा हुआ है? मसल। अब जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना तो फोरहेड का स्किन वैसे ही रहेगा कि रिंकल आ जाएगा? समझ गए? रिंकल आ जाएगा। जैसे मैं ऐसे उठाया मैंने, अब देखिए रिंकल आ गया कि नहीं? अब उसे रिंकल आने से मुझे क्या फायदा होगा? अब दूसरे को दिखाना है रिंकल। देखो रिंकल ऐसे डालने से जब स्किन में खिंचाव आएगा तो असर पड़ेगा मेरे आईलिड पे। तो इस मसल को रिंकल्स जब मैं डालूंगा तो मेरी आईलिड नीचे गिरेगी कि ऊपर उठेगी? समझ लेंगे? इसका मकसद है कि आईलिड को ऊपर उठाने का काम करेंगे। यह है मेरी स्किन। समझ लो कि यहां कोई कट नहीं है, कुदरत अभी अल्लाह ताला बना रहे हैं अभी फेस, यहां कुछ नहीं है, इसे प्लेन स्किन है।
लेकिन अल्लाह ने इस जगह के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज रखी है, वो है टीथ, वो है टंग और वो है माउथ। जब इतनी चीजें अंदर रखेगा तो क्या यहां पर स्किन को फ्लैट कर देगा कि यहां कट डालेगा? समझ गए? क्या दीवार लगाएगा? अंदर इतनी दुकान सजाई हुई है तो क्या दीवार लगाएगा कि दरवाजा लगाएगा? तो ये स्किन जो है ऐसे फ्लैट नहीं करेंगे, अल्लाह ताला यहां एक हॉरिजॉन्टल कट लगा देगा ऐसे। जब हॉरिजॉन्टल कट लगाएगा तो स्किन के दो फ्लैप्स बनेंगे कि नहीं? इन दोनों फ्लैप्स को प्यार से कहते हैं लिप्स। न करता तो कुछ नहीं था, इनका नाम पड़ गया लिप्स। अपर लिप, लोअर लिप। अब अगर मसल नहीं दिया तो क्या लिप, ऊपर वाला लिप ऊपर उठ सकता है क्या? मसल चाहिए। और नीचे वाला लिप नीचे गिर सकता है ऐसे, या मसल चाहिए? तो ऊपर अलग मसल रखे हैं, नीचे मसल को अपर और लोअर रखे। मसल का काम सिर्फ है क्या? शॉर्टन होना बस। और जब ये शॉर्टन होंगे तो किसी ज्वाइंट को मूव करेंगे कि स्किन को करेंगे? और स्किन का ये जो अपर फ्लैप है इसका नाम अपर लिप है, तो अपर लिप इधर ही रुकेगा कि ऊपर उठेगा? और लोअर लिप नीचे यहां रहेगा कि नीचे तो उसको बोलेंगे कि ये माउथ को ओपन करने के लिए और साइक्लोज के लिए भी उसने रखे मसल्स। तो ये मसल सुपरफिशियल फेशिया में क्यों डाले हैं? क्योंकि यहां जो होल्स हैं इनको जो आर्गन सपोर्ट कर रहे हैं इनको खोलना होता है, तो इनको खोलने के लिए आपको मसल्स दिए हैं। कुछ लिप्स को ओपन करने के लिए, माउथ को ओपन करने के लिए, कुछ माउथ को क्लोज करने के लिए, कुछ आईलिड्स को ओपन करने के लिए, कुछ आईलिड्स को क्लोज करने के लिए, कुछ नॉस्ट्रिल्स जो हैं हमारे, आपके जो फेस पर है ना, आपके फेस पर कोई 2 और 2 4 4 और ये 2 6 और 1 ये 7 तुम्हारे सुराख हैं तुम्हारे फेस पर। एक सुराख सिंगल है माउथ, 2 सुराख ये हैं जिनके आर्गन्स को कहते हैं आईलिड्स। एक सुराख ये है जिसके आर्गन्स को कहते हैं, जिनके दरवाजों का नाम है लिप्स। 2 कान के हैं जिनके दरवाजों का नाम है ऑरिकल्स। ये नाक है, ये नॉस्ट्रिल्स हैं जिनके दरवाजों का नाम है नोज, ये नॉस्ट्रिल्स हैं। इसका मकसद ये है कि लिप को खोलने के लिए मसल चाहिए, दिखाया अभी। आईलिड्स को ओपन करने के लिए मसल चाहिए, दिखाया। ईयर को क्यों दिए हैं मसल्स? ऑरिकल को मसल क्यों दिए हैं? करके दिखाओ। ऑरिकल किसी का होता है मूव? ये देखो ऑरिकल नहीं तो कौन? ये देखिए ये ऑरिकल, आगे मसल, पीछे मसल, ऊपर नीचे नहीं है। इसका मकसद है कि ऊपर वाला खींचता होगा तो ऑरिकल ऊपर जाएगा, आगे वाला खींचेगा तो ऑरिकल आगे आए, नीचे क्यों आएगा? जहां खींचेंगे दे जा। और यहां पीछे वाला पीछे करके देखें किसका होता है क्या? बोन नहीं है, ये कार्टिलेज है। तो मसल दिया है तो उसको मूव करो ना। करता है किसी का? ऐसे करेंगे तो होगा। ये मेरे 2-3 स्टूडेंट्स हैं वो कर लेते हैं, लेकिन ये बड़े रूडिमेंट्री और बड़े थिन मसल्स होते हैं क्योंकि हम इनसे काम लेते ही नहीं है। ये दूसरे एनिमल्स में होते हैं। दूसरा एनिमल्स जो है जैसे हार्स है, डॉग है, ये अब खास तौर पर हार्स वगैरह, हार्स देखें तो कान अपने ऐसे कर लेता है। इंसान को, क्योंकि इंसान को अकल होती है ना, पीछे से कोई देखना है तो ऐसे गर्दन मुड़ा के ऐसे देख सकता है, ये नहीं कर सकता कि यहां खड़ा और कानों को ऐसे कर ले। इंसान को जरूरत नहीं है। जब इंसान नहीं करता ये चीज तो आस्ते आस्ते उसमें ये चीजें रूडिमेंट, लेकिन है सही। अगर चाहें आप मूवमेंट करना, आप कोशिश करें 2-2.5 साल में सीख जाएंगे, लेकिन फजूल है। आपकी हो रही है ना? ठीक, इनकी हो रही है बिल्ली की तरह, ये कर रहे हैं कि मैं ऐसे हो रहा है मेरा। तो कुछ लोगों को होता भाई है तो होता होगा, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि अल्लाह ताला ने फजूल में दिए होंगे ये, लेकिन ये अब किसी काम के नहीं है, इतने काम नहीं करते। अब मुझे ये क्या पड़ी है कि मैं पीछे से आवाज सुनने के लिए मैं कानों को ऐसे कर दूं, मैं सीधा ऐसे न करूं। हाँ क्या चीज? मूवमेंट होती है, होगी सब है ना। आप अल्लाह का शुक्र करेंगे काम आ रहे हैं आपके, हमारे किसी काम के नहीं। क्या बोल रहे थे आप? हाँ बेटा, हाँ 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 होते होंगे, थोड़े बहुत होते हैं। हो रहे हैं आपके? नहीं हो तो बताना, इसको मूवी में ले आएंगे। आपकी शक्ल नहीं लाएंगे, कान लेके आएंगे। मेरे 2-3 स्टूडेंट्स हैं, वो दोनों बाहर के हैं, एक जॉर्डन का है, एक फलस्तीनी है, और दोनों के कान मूव होते हैं। वहाँ खतरात बहुत ज्यादा है ना, इसलिए वो हमें अपने कान खुले रखते हैं। कभी भी बम का धमाका हो सकता है। ये गजा वाले तो खास तौर पर उनके कान खुले हुए होते हैं, वो मूव भी करते हैं इनके कान।
अंडरस्टैंड? तो ये अनयूजुअल मसल्स हैं, ये आम मसल्स की तरह नहीं है। तो अनयूजुअली इस तरीके से मसल हो सकते हैं आप। ये देखो बड़ा जबरदस्त मसल्स हैं ये फिर स्केलेटल मसल्स हैं। अब की बार ओरिजिन तो बोन से है, लेकिन इंसर्शन पर बोन पे नहीं है। इंसर्शन किसी विसरा पे है, आर्गन पर है। आर्गन यानी आर्गन को पकड़े हुए हैं, और आर्गन है तुम्हारा आईबॉल। ये है आईबॉल। आईबॉल को भी पकड़ा हुआ है किसने? मसल्स ने। ये बड़े इंपॉर्टेंट मसल्स। ये आईबॉल को मसल्स ने पकड़ा हुआ है। ओरिजिन मसल्स की बोन से है, इसमें कोई शक नहीं है, जैसे स्केलेटल मसल होते हैं। लेकिन इंसर्शन किस पे है? आईबॉल पे। आपने नजर तो नहीं आ रहे, आईबॉल आपका सिर्फ और सिर्फ 30% नजर आता है, 33% नजर आता है, 66% आईबॉल तुम्हें नजर, क्योंकि ये स्फीयर है, गोल की तरह है। बाल जब मैं आपको बाल दिखाऊं, या आईबॉल है, बॉल की तरह है, तो बाल पूरा देख पाते हैं कि सिर्फ इसका आगे वाला हिस्सा, समझ, आगे वाला हिस्सा, बाकी उसका पीछे वाला हिस्सा नजर नहीं आता। तो यहां पे ऐसा ही है। तो इसकी जो अटैचमेंट होती है ना मसल्स की, वो किस हिस्से पे होती है? पीछे वाले मसल्स के पीछे वाले हिस्सों पे होती है, इसलिए तुम्हें नजर नहीं आता। तो ये क्या करता है? जो ऊपर मसल लगे हुए हैं बोन पे, इंसर्शन बाल पे है, आईबॉल पे। तो जब इंसर्शन के लिए ये मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करता होगा, तो आईबॉल कहां देखेगा? ऊपर के बाल रखे हैं, ये है आईबॉल ऊपर, और नीचे वाला, और जो लेटरली होगा वो लेटरली, और जो मीडियली होगा वो मीडियली। और ऐसे 2 मसल्स और भी होते हैं जो रोटेट करते हैं उसको। ये 6 मसल्स होते हैं जो आईबॉल को मूव करते हैं। तो ये आम से हैं मसल्स, आम है। जहां तक ओरिजिन की बात रहे वहां आम है। इसमें भी क्या है? ओरिजिन में क्या है? एपोन्यूरोसिस के टेंडन, टेंडन बीच का ऐसा क्या है? बेली। और फिर ये क्या है? इंसर्शन में भी टेंडन है। तो ये देखिए ये टेंडन है। तो मसल्स को क्या करते हैं? यहां ओरिजिन बोन पर, इंसर्शन किस पे? आईबॉल पे। ये बिल्कुल डिफरेंट चीज हो गई। और ये आईबॉल को मूव करते हैं। आप अपने आईबॉल को देखे मूव करें। अब देखिए हेड आपका यहां रखे, फिर भी आईबॉल को ऐसे मूव करें। ये बड़ी जबरदस्त चीज है। कभी भी एक आईबॉल मूव नहीं करता, वैसा ही आईबॉल उसी हिसाब से करेगा मूव। उसी हिसाब से कह रहा हूं, आइडेंटिकल मूवमेंट नहीं कर रहा हूं। ऊपर देखेंगे दोनों एक जैसे मूवमेंट, नीचे देखेंगे दोनों एक जैसे, लेकिन साइड में देखेंगे तो ये आउट देखेगा, ये इन देखेगा। कभी भी 2 आईबॉल्स ऐसे नहीं देखते। कभी देखा है आपने? ये आईबॉल ऐसे लेट, ये जिनविन कर सकता होगा, आप नहीं कर सकते। किसी की स्ट्रेक हो जाती है वहां पर, वो क्या चीज? आईबॉल क्या हो जाता है? वहां पे रुक जाती है ना। रुक जाना अलग बात है। रुक जाना, रुकेंगे क्यों? ऐसा कौन सा पेट्रोल लगा? समटाइम्स होता है ना किस में? गर्ल्स में, मींस किसी में भी पर्सन में होता है। क्या हो जाता है? ये आई बॉल खराब हो जाए, या वो एक जगह पे रुक जाए। नहीं, रुकता नहीं है, आईबॉल नहीं रुकता। रुक जाता है जब आदमी खुद रुक जाता है ना, तो आईबॉल भी रुक जाता है। मतलब आप कहने वो इस तरीके से बस देखता ही रहता है ऐसे। एक आई मूव करती, दूसरी नहीं करती। ऐसा कभी नहीं होगा। एक आई मूव, मुझे कोई बंदा दिखाओ जो मूवमेंट आई की करे, सिर्फ एक आई मूव हो। वैसे तो एक आई से भी काम चल जाता है, लेकिन एक को आप बंद करेंगे ना, फिर भी अंदर मूव हो रही होगी। आप देखें, चले आप देखें, जैसे आप जो ऊपर अगर छत पे देखना चाहें, हेड को मूव करके नहीं, ऐसे नहीं करके आप छत को मूव करें ऐसे, और देखें आपकी एक आई मूव होगी या दोनों होंगी? क्या एक मूव होगी तो छत को नहीं देख पाएंगे? क्या देख पाएंगे, फिर भी दोनों मूव होगी। जब आप नीचे देखेंगे, सीढ़ियों से जब नीचे उतरते हैं, तो एक आंख जाती है नीचे कि दोनों जाती हैं? तो ये आई बॉल दोनों जाती हैं, और दोनों ही इक्वली मूव करती हैं। बड़ा बात नहीं करो, दोनों ही इक्वली मूव करती हैं। और ये इक्वल मूवमेंट की वजह से, अभी ब्रेक नहीं हुई, अभी कहां ब्रेक हुई? तो 11 कब हुए? अब 11 तो हुए नहीं। नहीं, कंटिन्यू नहीं, पूछेंगे भी सही, ऐसे नहीं हो पीछे वाला फोत हो जाए पीछे वाला। ठीक है, तो ये मूवमेंट इस तरीके से यहां पर आईबॉल की होगी। तो ये भी पैटर्न डिफरेंट है। ये यूजुअल अटैचमेंट है कि ये भी अनयूजुअल है? तो ऐसे भी मसल्स अटैच हो सकते हैं। ये देखें, ये टंग है, ये मुंह खोल के टंग बुद्धि से निकाली हुई है, यहां रखा हुआ है इसको।
ये पूरा टंग है और टंग के ऊपर क्या है, टंग के ऊपर क्या चढ़ा हुआ है, एपिथेलियम म्यूकोजा। थोड़ा नीचे डालेंगे तो उसका सब म्यूकोजा, और सारा जो है ना ये पूरा का पूरा टंग गोश्त का टुकड़ा है। और मसल कौन सा है, वॉलंटरी इनवॉलंटरी, वॉलंटरी। टंग अपनी मर्जी से बाहर निकालते हैं और अपनी मर्जी से, और टंग को हम अपनी मर्जी से ही नहीं, अपनी मर्जी से इतना जबरदस्त तरीके से मूव करते हैं कि आप एक भी मिलीमीटर का फ्रैक्शन भी इधर से उधर नहीं हो सकता। इतनी मूवमेंट स्ट्रांग होती है हमारी, उतनी स्किल्ड मूवमेंट इतनी होती है, हाई स्किल्ड। यानी आवाज को आ करते हैं और आ करके हम चाहते हैं कि दा हो जाए, और दा के हिसाब से हम टंग को लग फंसाते हैं और छोड़ते हैं तो दा बन जाता है। सा करने के लिए हम क्या करते हैं, सा करने के लिए टंग को ऐसे करके हवा से निकालते हैं और सा निकलता है। शाह के लिए देखिए टंग के पीछे का ऐसा ऊपर लगाते हैं, यानी इतना कंट्रोल में होता है हमारा मसल। तो क्या, तो ये टंग में जो कुदरत ने मसल भरे हुए हैं, ये मसल सबसे ज्यादा हाईली कंट्रोल्ड मसल्स होते हैं। इसलिए ह्यूमन बीइंग की जो स्पीच होती है, कहते हैं कि सबसे बड़ी स्किल्ड जो क्वालिटी अल्लाह ताला ने ह्यूमन बीइंग को दी है वो स्पीच है। और स्पीच किस वजह से पॉसिबल है, टंग की वजह से। और टंग किस वजह से ये कर पा रहा है, अपनी मसल्स की वजह से। और यहां कोई बोन है क्या, कोई बोन नहीं है। तो इसका मकसद है कि ये किस पे अटैच है, ये अपने नीचे जो म्यूकोजा विकोजा के इनर एस्पेक्ट्स हैं और सब म्यूकोजा उसमें बस भरा हुआ है बस, और उसको ऊपर से लिफाफा चढ़ा हुआ बस, न कोई बोन, न कोई ओरिजिन, न कोई इंसेशन, नथिंग एट ऑल। ये देखा आपने, ये बिल्कुल लिफाफे में अंदर भरा हुआ है, लिफाफा डाल दिया, ये टंग है तुम्हारी, समझ गए। तो इसको हम यहां पे कहते हैं, हाँ कोई ओरिजिन इंसर्शन का मामला ही नहीं है इसमें, बस ये कंट्रैक्ट करेगा तो फिर आप देखेंगे कंट्रैक्शन के मूवमेंट्स, कोई ऐसी चीज नहीं है यहां पर, ठीक है। तो ये अनयूजुअल अटैचमेंट्स हैं खास तौर पे, जहां पर फिर ये ओरिजिन इंसर्शन वाला मामला नहीं है ना, कोई एपोन्यूरोसिस और टेंडन वाली कोई बात है। हाँ जहां ओरिजिन है तो टेंडन है, फिर आगे विसरा को पकड़ लिया, आईबॉल को, तो आते आते फाइब्रस हो गया, फिर टेंडन बन गया उसका। अगर शीट लाइक हो जाता ना तो ऐसे भी हो सकता है, तो फिर एपोन्यूरोसिस कहलाएगा। जरूरी नहीं है कि एपोन्यूरोसिस माने कि 3 फीट की शीट हो, मसल छोटा हो और आते आते ये से ब्रॉड हो जाए तो भी एपोन्यूरोसिस कहलाएगा, वो भली वो 2 इंच का ही क्यों ना हो। एपोन्यूरोसिस के लिए ये ना समझना कि वो 3 फुट का हो, भाई एब्डोमेन इतना बड़ा था तो 2-2.5 फुट की शीट बन गई। लेकिन अगर मसल छोटा सा है और ओरिजिन उसकी छोटी सी थिन नहीं है, रोप लाइक नहीं है, धागे जैसी नहीं है, शीट लाइक है, थोड़ी सी फैली हुई है, तो भी एपोन्यूरोसिस नाम पड़ेगा। एपोन्यूरोसिस के लिए जरूरी नहीं है कि फीट हो, 2 फीट का हो, 2.5 फीट का हो, नहीं है। यहां आई बॉल में ऐसे आते हुए ऐसे बन गया ना, ऐसे शीट लाइक हो गया, तो भी एपोन्यूरोसिस कहेंगे। आई की, हाँ आई में भी एपोन्यूरोसिस है, समझ गए। तो आप 10-15 मिनट गैप करें, रिलैक्स होके आ जाओ, इसको आगे बढ़ाएं दे, और आज मसल्स इंशाल्लाह खत्म करते हैं।